फिलहाल मार्केट की ब्रेथ है बहुत ज्यादा कमजोर, लेकिन अब हफ्ते का आखिरी दिन है। बड़ा सवाल है कि अब यहां से मार्केट की अगली चाल क्या होगी। कहां पर है सपोर्ट? 22,800 के पास तो लुढ़क कर आ गए। अब इस स्तर पर खरीदारी करें या बिकवाली, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका है हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। गिरावट तो काफी ज्यादा है, दिन प्रतिदिन सिर्फ नीचे ही आ रहा है मार्केट। स्मॉल कैप और मिड कैप का तो बड़ा बुरा हाल है, क्या करें अब? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी। बिल्कुल देखिए, लगातार वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले हमें एक पुल बैक जरूर देखने को मिला था, बट वहां पर भी निफ्टी ने अपने 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया है, जो 23,250 के आसपास फिलहाल है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट और गहराती हुई नजर आ सकती है हमें। निफ्टी यहाँ से 22,600 22,550 तक के लेवल को भी छूता हुआ नजर आ सकता है। तो सेलुलराइज की रणनीति अपनानी चाहिए जब तक निफ्टी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट अबो 22,300 23,200 नहीं देता है। तब तक यहाँ पर कोई भी पुल बैक अगर हमें देखने को मिलता है तो वहां पे फिर से बिकवाली ही हावी होती नजर आएगी। तो ओवरऑल जिस हिसाब से आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर डालें तो लगातार वहां पे एक बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिनों में 14 के नीचे फिसल चुका था एक समय, और 15 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है और मार्केट यहाँ से 22,600 और 22,550 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी ओर से एक बेयर पुट स्ट्रेटेजी होगी, जहां पे 22,900 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है। 20 फरवरी की एक्सपायरी का ये ऑप्शन होगा। बेयर पुट स्प्रेड है 22,900 का एक लॉट खरीदना है जो होगा 185 के आसपास, और 22,700 का एक लॉट बेचना है जो फिलहाल 100 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो टोटल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की है 80 रुपीज की। इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है 40 रुपीज का, और यहाँ पे 120 तक की मैक्सिमम अपसाइड बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल प्रीमियम यहाँ पे 200 रुपीज का मिलता हुआ नजर आ सकता है। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे ये पर्टिकुलर बेयरपुट स्प्रेड यहाँ पे बनाने की सलाह हो। बेयर पुट स्प्रेड ही यहाँ पर बनाना चाहिए। डे लो के करीब लुढ़क कर मार्केट आ चुका है, डाउन ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, तो इसी के साथ आपको फिलहाल जाना चाहिए। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताइए क्या करें अब मार्केट में? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए बिल्कुल आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो आज की मूव से सही मायने में निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब हुआ है आशीष जी, क्योंकि पिछले 3 दिन से उतार चढ़ाव के बावजूद क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी स्पॉट में 23,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर पा रहा था। आज जिस तरह की गिरावट हुई है उसके अंदर बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो टूटकर नीचे बने हैं, सपोर्ट्स काफी नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कमजोरी जरूर हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। व्यू हमें एक बार के लिए नेगेटिव रखना चाहिए, बट क्योंकि अभी मार्केट डे लो के आसपास चल रहा है आशीष जी, और 22,800 पर स्पॉट में एक बड़ा सपोर्ट भी है निफ्टी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई फ्रेश नेगेटिव पोजीशन या बेरिश पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। एक बार के लिए 22,800 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली हमें 200 से 250 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल जो है ये एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि इंडेक्स के अंदर कोई फ्रेश पोजीशन लेने से हमें बचना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके चलेंगे। फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, इस चीज को आप नकार नहीं सकते। तो सर क्या समझा जाए कि इस कमजोर स्ट्रक्चर के साथ दोनों जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं स्टॉक्स वाले, ये सेल साइड पर है? जी बिल्कुल आशीष जी, दोनों आइडियाज सेल साइड पर नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच में लेकर आया हूँ। एक पहला स्टॉक में जो आपको बताता हूँ वो शॉर्ट करना है, सेल करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो चुका है। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, एक बहुत बड़ा बेस था तकरीबन पिछले 4 महीने का, जिसे इस काउंटर ने आज तोड़ दिया है। बहुत कमजोर यहाँ से इसका स्ट्रक्चर हो चुका है, तो ये गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। बीईएल के फेब फ्यूचर्स को शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 252.3 के आसपास में प्राइस चल रहा है आशीष जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 260 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा 230 का, सेकंड टारगेट 225 तक का। सेकंड स्टॉक आशीष जी जहां पर हमें बाय करना है, यहाँ पर देखिए काउंटर का नाम है टाटा कंज्यूमर। इसको मैंने कुछ दिन पहले भी इस काउंटर के बारे में जिक्र किया था कि बाजार की कमजोरी के बावजूद आशीष जी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी अपने सपोर्ट को इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। कुछ दिन पहले 1,000 के ऊपर का ब्रेकआउट आया था, उससे ऊपर बहुत आराम से टिका हुआ है। तो बाजार को जैसे ही कोई सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये काउंटर यहाँ पर भागता हुआ हमें दिख जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर के फेब फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1,030 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे आशीष जी 1,010 का, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1,070, दूसरा टारगेट 1,090 तक का। ऑल राइट, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं।
बैलेंस्ड अप्रोच है इस मार्केट में भी। ढूंढ के निकाला है एक स्टॉक जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, यहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं और शॉर्ट भी स्टॉक्स में लेने हैं। बीईएल ये स्टॉक चुना है शॉर्ट साइड पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक है हमारे साथ। सोनी जी शो में स्वागत है आपका। मिड कैप स्मॉल कैप को तो देखा नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आते हैं। इन लेवल पर बिकवाली करनी सही होगी या फिर कहीं खरीदारी का भी मौका है? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए मुझे आज जिस तरीके से 22,800 को बार बार टेस्ट करा, अभी तक ब्रेक नहीं करा है, बट इन स्टॉक्स पे देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से यहाँ पे लोज बना रहे हैं। मुझे लगता है सेकंड हाफ 22,800 सपोर्ट ब्रेक और एक्टिव हो रहे हैं और अग्रेसिव हो रहे हैं 23,000 की तरफ। तो वो रेजिस्टेंस बन रहा है, जब वो रेजिस्टेंस बन रहा है इतना स्ट्रॉन्ग तो सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे एक कर सकते हैं 20 करंट जो फेब एक्सपायरी चल रही है, वीकली एक्सपायरी की 22,500 की पुट ऑप्शन यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। 50 के नीचे आप बाई कर सकते हैं इसको। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। पहला लक्ष्य रहेगा 90 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 100 निफ्टी पे मुझे लगता है कि एक क्लियर एक ब्रेकडाउन वाला है, तो यहाँ पे 22,500 के पुट ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि अगर वो 49,000 के बिलो आज क्लोज देता है, पोजिशनली वीक होगा, अगेन टुवर्ड्स 48,000 सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। सो बैंक निफ्टी में आप वेट कर सकते हैं 49,000 के नीचे अगर ब्रेक कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 48,000। अब थोड़ा वेट कीजिए, बट निफ्टी में करंट लेवल से भी आप बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन। ऑलराइट, पुट ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। इंडेक्स तो समझा दिया, स्टॉक्स कैसे ट्रेड करेंगे अब? ठीक है, आज स्टॉक्स ऑलरेडी काफी गिरे हुए हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक आइडिया यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि वो है सन फार्मा। सन फार्मा में आज एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है। 1700 के नीचे जब जितना 1640 पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे इसमें लेने की यहाँ पे एक रिकमेंडेशन रहेगा, फ्यूचर्स पे आप 1700 चल स्टॉप लॉस लगाइए 1725 और टारगेट रहेगा 1660, उसके नीचे सस्टेन करता है 1640 पोजिशनली आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सन फार्मा ये स्टॉक चुना है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और दूसरा आइडिया आज के लिए? आशीष अभी के लिए बस फैक्ट मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़े से ऑडियो में ग्लिचेस है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि शायद आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही आइडिया है, तो सन फार्मा यहाँ पर हम रखेंगे खास नजर। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मोरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शो में आगे और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। सर बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए यहाँ पे हम 22,600 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। 72-73 का रेट है, करंट रेट 22,600 की पुट ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 40 का, फर्स्ट टारगेट बनेंगे 110 के और उसके ऊपर 125 तक के टारगेट बनेंगे। अभी 22,839 के आसपास निफ्टी है स्पॉट लेवल, और मुझे लग रहा है कि ये 22,800 का लेवल टूटेगा, जिसे हम बहुत क्रूशियल सपोर्ट मान के चल रहे हैं, और उसके बाद पैनिक सेलिंग आनी चाहिए, मंडे को गैप डाउन होनी चाहिए, और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में हम लोग 22,600 22,500 तक आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,500 का टारगेट अगले वीक में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 22,600 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। 72-71 का रेट है, स्टॉप लॉस 40, टारगेट 120 से 135। क्या बात है, 22,600 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 110-125 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। नीलेश जी बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए दोनों ही बिकवाली वाले ट्रेड हैं। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में। वोल्टास में लगातार हम करेक्शन देख रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं, लोअर टॉप एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वोल्टास के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1255। 1255 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1190 और 1150 ये 2 टारगेट होंगे। तो पहला ट्रेड शॉर्ट साइड में वोल्टास में होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है, ओवरऑल ओएमसी स्पेस में काफी वीकनेस हम देख रहे हैं, और एचपीसीएल ये पर्टिकुलर काउंटर है जो काफी वीक नजर आ रहा है। यहाँ पर और गिरावट 300 से लेके 295 तक की हमें देखने को मिल सकती है।
पहला टारगेट 300 का होगा फ्यूचर्स में एंड सेकंड टारगेट 295 का होगा। 319 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम को शॉर्ट करने की सलाह होगी। ऑल राइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, यहाँ पर रखिएगा फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई की कार्रवाई के बाद बैंक के बाहर पैसे निकालने के लिए